मैं सर्जरी कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा, या मैं एक मेडिकल फील्ड में जाऊंगा. You may have some plan, but when it does not work, sometimes life has a bigger plan. AI will help because AI has got the ability to process data much more than what the human mind can do. चैट जीपीटी ने बोला आप डॉक्टर को दिखाइए, हो सकता है आपको कैंसर. जो पेशेंट्स होते हैं वो मैडली ट्रस्ट कर रहे हैं एआई को, जो नहीं होना चाहिए. सो वन थिंग फॉर श्योर, एआई डॉक्टर्स को तो रिप्लेस नहीं करेगा. So लोगों का विचार है कि रोबोट इज गोइंग टू टेक अ डिसीजन ऑन इट. रोबोट कैन नॉट टेक अ डिसीजन. टेक्नोलॉजी को ट्रस्ट करने में बड़ा डर लगता था. बट व्हाट अबाउट दैट ईक्यू लेवल, दैट इमोशनल इंटेलिजेंस? सिर्फ बीमारी में दवाई देना काफी नहीं है, पेशेंट को समझना ये भी जरूरी है. डोंट थिंक ऑफ टेक्नोलॉजी एज समबडी हु इज कंपीटिंग विद यू. जब बीमारियां आसान और हल्की होती थी तो उनके इलाज के नुस्खे भी हल्के होते थे. बुखार हो तो नीम, पेट में दर्द हो तो अजवाइन का पानी, और चोट लग जाए तो हल्दी, और सब ठीक भी हो जाता था. फिर साइंस एंड हेल्थ केयर ने अपने रंग दिखाए. स्टेथोस्कोप, एंटीबायोटिक्स, एक्सरेज और एडवांस सर्जरी ने तो मानो एक नया दौर ही ला दिया. फिर खड़े हैं हम एक नए दौर की ओर. यस, एआई का दौर. यू हर्ड इट राइट, एआई इन हेल्थ केयर. एआई सिर्फ एक बज़वर्ड नहीं है. फ्रॉम डायग्नोसिस टू रोबोटिक ट्रीटमेंट्स, एआई अपने हर जगह फुटप्रिंट्स बना रहा है. पर सवाल ये है, क्या एआई डॉक्टर्स को रिप्लेस करेगा जस्ट लाइक रिप्लेसिंग इंजीनियर्स, या ये एक नया चेंज लाएगा डॉक्टर्स की लाइफ में? एज आइंस्टाइन सेड, द बेस्ट वे टू मेजर इंटेलिजेंस इज द एबिलिटी टू चेंज. शायद एआई हेल्थ केयर को बदलने आया है, पर ये बदलाव एक चैलेंज होगा या एक अपॉर्चुनिटी? हाय, दिस इज योर होस्ट डॉक्टर अदिति जैन. वेलकम्स यू टू द सीरीज कनेक्टिंग डॉक्टर विद फ्यूचर डॉक्टर्स. इस सीरीज में हम आपको कनेक्ट करेंगे रियल डॉक्टर्स के एक्सपीरियंस, स्ट्रगल एंड जर्नीज के साथ. हर एपिसोड में हम लाएंगे नए टॉपिक्स, फ्रॉम एआई एंड रोबोटिक्स टू नीट प्रेप स्ट्रगल्स, from the future of healthcare to the journeys of doctors. And one thing I can guarantee you all will be filled with dopamine at the end of the episode. चलिए शुरू करते हैं आज का पहला एपिसोड. The episode 1, the one with AI in healthcare. आज के गेस्ट ट्रूली रिप्रेजेंट करते हैं फ्यूचर ऑफ मेडिसिन्स को. उन्होंने काउंटलेस जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जरीज की हैं along with robots. Yes, robots. Isn't it fascinating? Please welcome Dr. Simon Thomas. He's a senior director of robotic joint replacement and orthopedics at Max Hospital, Shalimar Bagh. It is a pleasure to have you with us today, sir. To all of you, Dr. Aditi, VMC, I'm thankful that you have had me here, and I'm glad that I am sitting in this session with you. So, sir, before we dive into AI and robotics, I would really like to know कि आपने अपनी पीजी की जर्नी कब शुरू की, and how was your experience? What was your true calling कि yes, मुझे तो ऑर्थोपेडिक्स ही लेना है? आपने जो सवाल पूछा, मुझे एक्चुअली ऑलमोस्ट इट टेक्स मी ऑलमोस्ट 25 years back into my life. यूजली जब हम MBBS करते हैं तो उस टाइम हम बहुत रॉ हैं. इनफैक्ट 17 साल की उम्र में MBBS या 18 साल की उम्र में MBBS जाके जब 23 साल में वापस आते हैं MBBS करके या आपकी बेसिक ग्रेजुएशन करके, तो बहुत सारे लोगों को आइडिया नहीं होता कि हमें क्या करना है. यूजुअली जब ब्रांच सिलेक्शन का टाइम आता है तो दो चीज़ों से लोग डिसाइड कर पाते हैं. एक तो उनकी अपनी रैंक कि क्या आई है, उसके हिसाब से उनको क्या मिल रहा है, और दूसरा जिन लोगों को इंटरेस्ट डेवलप होता है वो डेवलप होता है यूजुअली इंटर्नशिप टाइम में, या जैसे आपने बोला आपने जूनियर रेजिडेंसी एम्स में करी है. Yes. उस जूनियर रेजिडेंसी के दौरान आपका जो एक्सपोजर होता है किसी डिपार्टमेंट में, वहाँ कई बार वो क्लिक कर जाता है कि ये डिपार्टमेंट मुझे अच्छा लग रहा है. इनफैक्ट मेजॉरिटी ऑफ लोग जो फील्ड चूज करते हैं वो अपनी जूनियर रेजिडेंसी या इंटर्नशिप टाइम में कुछ उनको क्लिक कर गया होता है, तो उससे उनको एक हेल्प मिलती है. इसके अलावा मेजरली हमें चूज करना होता है कि हम सर्जिकल फील्ड में जाना चाहेंगे या नॉन सर्जिकल फील्ड में. ये एक डिलेमा होता है, मैं सर्जरी कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा, या मैं एक मेडिकल फील्ड में जाऊंगा. सो दीज आर द टू थिंग्स
yeah, maybe three things that come to every graduate's mind while they choose their post graduation. तो सही बोलूं तो अगर मुझसे पूछें तो मुझे कोई आइडिया नहीं था कि मैं ऑर्थोपेडिक्स करूंगा. आई विल बी वेरी ऑनेस्ट एंड कैंडिड टू यू. मेरी पहली हाउस जॉब वाज इन एनेस्थीसिया Oh, and I was posted in the critical care unit. I was posted in the ICUs, and where I every day used to see how the anesthetist would revive an almost dead or sometimes a dead patient back to life. I was really impressed, and मुझे लगता था मुझे यही काम करना है. But when I gave my entrance and all, I was getting the option of having a surgical field of orthopedics. And till that time, I had no idea I will take orthopedics. इनफैक्ट मेरा जो सिलेक्शन और काउंसलिंग प्रोग्राम में भी मैंने एनेस्थीसिया को पहली चॉइस बनाया था. oh, बट व्हेन आई केम बैक होम आई टॉक टू अ फ्यू पीपल, देन आई डोंट नो व्हाट, समबडी एक्चुअली कन्विंस मी कि माय बॉस जिनके अंडर में मुझे काम करने को मिल रहा था ऑर्थोपेडिक्स में, डॉक्टर मैथ्यू वर्गीस, ही okay. इज वन ऑफ द रिनाउंड पीपल इन ऑर्थोपेडिक्स. इनका कि इनके साथ काम करने का मौका एक्चुअली बहुत भाग्य से मिलता है, तो ये मत छोड़ो. Exactly, sir. सो इसीलिए मैंने एनेस्थीसिया से ऑर्थोपेडिक्स में जंप लिया. And from that time, I have not looked back. So it is purely fate which brought me here. And now at my age, I can always say कि चाहे जो मर्जी हो जिंदगी में, you may have some plan, but when it does not work, sometimes life has a bigger plan. Exactly, sir. And at my age, I can very well say कि कुछ अगर काम अभी नहीं कर रहा, तो मत चिंता करो, उसको करते रहो, क्योंकि जब आपका एक टाइम आएगा, आपको रियलाइज आएगा कि आपने जो सोचा, जिंदगी आपको उससे बड़ा देने की सोच रही है, जो आपको उस टाइम पता नहीं चलता. So I am here, an orthopedic surgeon, senior director of Max. I never thought 25 years back I'll be an orthopedic surgeon. Great, sir. Truly inspiring. आपने बिल्कुल सही बोला. Junior residency changes a lot in your life. Even you meet your HODs, doctors, and they inspire you a lot. Yes. So, sir, अब मेरे को exactly ये जानना है AI. What AI is doing in healthcare? मतलब क्या are we using it or is it a future concept? See, you being a doctor, you'll realize that डॉक्टर का मेन काम पैटर्न आइडेंटिफाई करना है. एक पेशेंट आके बहुत सारे रैंडम चीजें उसको बोलता है, ठीक है, कि मुझे ये है, ये है, ये है, ये है. एक डॉक्टर का काम है उसमें पैटर्न आइडेंटिफाई, उसको एक ऑर्डरली तरह से, उसको फीवर आ रहा है, उसको कहाँ पेन है, क्या है, 2 4 5 सवाल पूछ के, मल्टीपल सवाल पूछ के एक्चुअली एक डॉक्टर उस रैंडम हिस्ट्री में से कुछ पॉइंट्स को जॉट डाउन कर लेता है, एसिमुलेट कर लेता है, और एक्चुअली कुछ टेस्ट करा के उन पॉइंट्स को कंफर्म करता है, और एक्चुअली उसने बोलता है कि 1000 बीमारियों में से आपको ये होने की संभावना है. सो डॉक्टर इज बेसिकली डूइंग अ पैटर्न आइडेंटिफिकेशन. एंड द बिगेस्ट fallacy of human mind is that we as humans have a very limited capacity to assimilate data. What AI has brought is that it has brought the data assimilation to immense levels, जो पहले पॉसिबल नहीं था. हालांकि बहुत सारी चीजें ह्यूमन माइंड, जो हमारी बीमारियां हैं, हम हमेशा बोलते हैं आम लोगों को आम बीमारियां हैं, तो जितना डेटा हमें मिलता है उसमें से हम यूजुअली निकाल लेते हैं. बट यूजुअली देयर आर 100 में से 2-3 पेशेंट्स विल बी देयर जिनको कुछ रेयर होगा, कुछ अलग प्रॉब्लम होगा, उनका प्रेजेंटेशन अलग होगा, या एक नए तरह का प्रेजेंटेशन होगा जो कि अभी तक हिस्ट्री में आया ही नहीं है. So every day we are learning and evolving, and this is where AI will help, because AI has got the ability to process data much more than what the human mind can do. So it is going to be a game changer, and it is a game changer in terms of diagnostics mainly. डिटेक्ट करना, अर्ली डिटेक्शन करना, या इसको कोई प्रॉब्लम हो सकती है जो आपके दिमाग में नहीं आई. दूसरा, रेडियोलॉजी, एक्सरेज, और जो इंटरप्रिटेशन ऑफ टेस्ट, पैथोलॉजिकल टेस्ट, ये आई. अब आप देखते हैं, आप एक टेस्ट कराते हैं किसी भी लैब में, तो जहां जहां प्रॉब्लम, वो एक एरे बनाते हैं, यार आपका हीमोग्लोबिन X से Y होना चाहिए, अगर उस Y से बाहर आता है तो इसको हाईलाइट कर लेता है. दैट इज AI. उसको ये दे दिया गया है कि अगर इस रेंज से बाहर की वैल्यू है तो उसको हाईलाइट कर लो. तो डॉक्टर को 1000 टेस्ट देखने की जरूरत नहीं, ही कैन जस्ट सी व्हाट इज ऑल हाईलाइटेड. सो दैट रिड्यूसेस द स्ट्रेसेस and the strain on the doctor's mind or the people's mind, and actually improves output. So AI is helping in diagnostics mainly, but treatment and क्या इसका rectification है, that is for future to tell. उसमें अभी हम we are a long way ahead. इससे मुझे एक चीज याद आई सर. अभी रिसेंटली मेरी सिस्टर को शी हैड अ फुल बॉडी चेकअप, ठीक है, एंड उसने अपनी रिपोर्ट ChatGPT पे अपलोड की, एंड ESR थोड़ा सा बढ़ा हुआ था नॉर्मल से. ChatGPT ने बोला आप डॉक्टर को दिखाइए, हो सकता है आपको कैंसर हो. अब इससे पेशेंट्स या जो लोग हैं उनके दिमाग में दे थिंक इन एक्सट्रीम बिकॉज ऑफ द AI.
मतलब मुझे लगता है कि ये कहीं हमें एक बाउंड्री सेट कर देनी चाहिए कि मतलब ऑलवेज जो पेशेंट्स होते हैं वो मैडली ट्रस्ट कर रहे हैं एआई को, जो नहीं होना चाहिए सर, मेरे को ऐसा लगता है। आई थिंक आपका बहुत वैलिड सवाल है। एआई आपको सिर्फ डेटा एसिमुलेशन पे दे रहा है और हर एग्जैक्टली टेस्ट के नीचे इसलिए लिखा होता है क्लिनिकली कोरिलेट। एग्जैक्टली ठीक है, सो डेफिनेटली ईएसआर हाई होने पे कैंसर हो सकता है, या लेकिन मैं मान के चलूंगा कि अगर मैं 100 लोगों से मिल रहा हूं तो उनमें से किसी को खांसी जुकाम की वजह से ईएसआर होने के चांसेस कहीं ज्यादा ज्यादा हैं है। कंपेयर टू किसी को कैंसर की वजह से ईएसआर होना। दैट डिस्क्रिशन विल कम फ्रॉम द ह्यूमन माइंड, so that is where AI can help, it can hint, it cannot pinpoint at the diagnosis. Maybe at this point in time, maybe we'll actually refine more in future, and you don't know what the future is going to be. At this point in time, there are some constraints, but we are evolving every day, and so is एग्जैक्टली AI. सो वन थिंग फॉर श्योर, एआई डॉक्टर्स को तो रिप्लेस नहीं करेगा सर। हाँ, दिस इज देखिए फॉर श्योर। ये ना, मैं इसमें एक फिलोसफिकल बात बोलना चाहूंगा। एआई क्या चीज है? इंसान डार्क एजेस में जब वो एक गुफा में रहता था, बाहर निकलते जानवर उसको खा सकते थे, हमने उस टाइम को सरवाइव किया है। या वी हैव सीन मेडिवियल टाइम्स व्हेन लड़ाइयां तलवार से होती थी, ठीक है, एंड वी हैव कम टू दिस लेवल। ह्यूमैनिटी, ह्यूमन रेस हैज ओनली इवॉल्व्ड, it has actually surpassed whatever problems have happened, and we are looking in a very refined way. So I as a doctor, I as a human being, I think I'm always optimistic that whatever is going to come to us, the human race is going to evolve and we're going to thrive, and nobody can replace us. एग्जैक्टली, इट इज मोर ऑफ सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। Yes, ओके, absolutely. सो सर आई रियली वांट टू नो, बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं, मतलब इवन इफ आई टॉक टू माय कलीग्स दे आर लाइक एआई एंड रोबोट्स एक ही तो बात है, क्या वो एक है या और क्या कोई डिफरेंसेस है सर? See, at the end of the day, AI is different from a robotics. At this point in time, I don't think beyond diagnostics, AI is actually doing any help to us. I'll tell you with an example. See, AI is basically like the mind. It will actually assimilate data and help us to give certain ideas. मान लो आपने ब्लड टेस्ट अपलोड कर लिया, जैसे आपने बोला आपके सिस्टर ने ब्लड टेस्ट अपलोड कर दिया चैट जीपीटी में, उसने एक्चुअली कुछ बीमारियों को शॉर्टलिस्ट करके आपके सामने लिस्ट दे दी, बट उनकी ट्रीटमेंट का पार्ट जो है वो एआई नहीं दे रहा, इट इज जस्ट गिविंग यू एन आइडिया। सो व्हाट रोबोटिक्स हेल्प्स अस, आई विल टेल यू। सी, एट द एंड ऑफ द डे, मैं एक स्ट्रेट लाइन एक बोर्ड पे बनाऊं, उस स्ट्रेट लाइन को अगर हम बहुत ज्यादा मैग्नीफाई करें तो हम रियलाइज करेंगे वो स्ट्रेट लाइन एक्चुअली स्ट्रेट नहीं है, उसमें देयर आर सर्टेन स्ट्राइएशंस आर देयर बिकॉज ऑफ ह्यूमन हैंड। जितना मर्जी स्टडी हो, देयर विल बी सम वेरिएशन, देयर विल बी सम ट्रेमर्स। एंड सेकेंडली, एआई has actually given us something called a virtual model. So मैं अपने नी रिप्लेसमेंट के बारे में बात करता हूँ। पहले क्या होता था, जब नी रिप्लेसमेंट करते थे तो हम बेसिकली पेशेंट्स के, हमारे पास मल्टीपल साइजेस में इम्प्लांट्स आते हैं, मल्टीपल शेप्स में इम्प्लांट्स आते हैं, एंड वी एक्चुअली ओपन द नी, वी एक्चुअली मेक द slot for that and we put the implants there. With what has happened with AI is that it has actually given us a virtual model. So हम अब क्या करते हैं, एक पेशेंट का नी रिप्लेसमेंट से पहले उसका एक सीटी स्कैन कराते हैं, और उस सीटी स्कैन करा के उसमें पेशेंट का एक वर्चुअल मॉडल कंप्यूटर बनाते हैं। तो पेशेंट की सर्जरी कल होनी है, लेकिन उसके नी का मॉडल मेरे पास आज ऑटोमेटिकली आ गया। अब उस मॉडल के ऊपर मैं नी इम्प्लांट्स को अलग अलग तरीके से लगाता हूँ, यार मैं इसको ऐसे लगा के देखते हैं, तो मैं देखता हूँ उसके एंड में एक्सट्रापोलेशन ऑफ रिजल्ट क्या है। उसके बाद अगर मुझे वो पोजीशन पसंद नहीं आए तो मैं इस पोजीशन को चेंज कर सकता हूँ। मैं जिस परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन या जिस अलाइनमेंट में मुझे सबसे बढ़िया इम्प्लांट पोजीशन लगती है, उसको एक्सेप्ट करके मैं कंप्यूटर में फीड करता हूँ। तो रोबोट इज अ कंप्यूटर, इट डज नॉट हैव एनी इंटेलिजेंस। सो लोगों का विचार है कि robot is going to take a decision on it. Robot cannot take a decision. This is less like a GPS system of your car. आप उसमें फीड कर लेते हो कि इस पर्टिकुलर पेशेंट में मुझे ये साइज का इम्प्लांट लगाना है, इस अलाइनमेंट में लगाना है, एंड उस डेटा को आप फीड कर लेते हो, और कंप्यूटर एक्चुअली आपको सिर्फ दिखाता है कि इस तरीके से जाना है, और रोबोट विल एक्चुअली ओनली मेक अ पाथ बेस्ड ऑन व्हाट यू फेड। इट कैन नॉट टेक अ डिसीजन कि यहाँ पे ट्रैफिक लगाओगे तो अब हम राइट या लेफ्ट जाए, इट विल नॉट, it will stop. So robotics is not AI. AI gives you an idea of what to do, but robotics is execution only. At this moment in time, nowhere in the world are robots taking autonomous decisions or taking, any decision is
not taken by the robot at all. Robot waits for the doctor or the operating people. So we can say AI is like Google Maps giving you the direction, and the robot is more car like जो आपको अपनी destination तक ले जा रखी है. I think at the risk of being over simplistic, this is exactly what it is. ओके सर. सो इफ आई टॉक कि सर मैंने जब फर्स्ट टाइम अपने एम्स जूनियर रेजिडेंसी के टाइम एंडोस्कोप लाइक आई यूज द माइक्रोस्कोप फॉर डूइंग द डेंटल सर्जरी, इट वाज अ गेम चेंजर फॉर मी. आई रियली फेल्ट द डिफरेंस कि फ्रॉम जीरो टू सम इंफिनिटी आई एम वर्किंग. सो हाउ वाज योर एक्सपीरियंस? आपका कैसे एक्सपीरियंस था रोबोट्स के साथ सर? सबसे पहली बात, मैं भी एक आम इंसान हूँ. टेक्नोलॉजी को ट्रस्ट करने में बड़ा डर लगता था. तो सबसे पहले रोबोट जब आया तो मुझे एक आदत थी, मैं सर्जरी में जब मैं स्किन को ओपन करता हूँ, फेशिया ओपन करता हूँ, मैं जब बोन और लिगामेंट्स को देखता हूँ, मुझे एक आइडिया, मैं इसको ऐसे कट करूंगा, ऐसे तराशूंगा तो एक्चुअली उसके अंदर मैं ऐसे इम्प्लांट लगाऊंगा, और मैं सालों से करता आया था. अब ऑल ऑफ सडन मुझे वर्चुअल मॉडल पे करना था, तो वर्चुअल मॉडल मुझे ठीक लग रहा था, लेकिन मुझे लगता है जब मैं इसके इंसान के ऊपर वो करूंगा, क्योंकि जिम्मेदारी मेरी है, इट इज माई रिस्पॉन्सिबिलिटी. आई कैनॉट से कि ये रोबो ने किया है. सो एट द एंड ऑफ द डे जब ये रोबोटिक्स पे मुझे ट्रस्ट करने की बात है, तो फर्स्ट 3 months द आइडिया वाज को जो डेटा मुझे वहां दिख रहा है, मुझे डर लग रहा है यार एक कंप्यूटर में कोई वायरस आ गया तो क्या हो जाएगा, ये गलत हो गया तो क्या हो जाएगा. बट आई रियलाइज ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम कि जो हम वहां देखते हैं वो बिल्कुल करेक्ट है, इसमें कभी भी कोई वेरिएशन नहीं होता. सो इन 3 months आई स्टार्टेड ट्रस्टिंग द सिस्टम. कई बार मुझे लगता है बहुत ज्यादा कट कर रहा है, मेरे को लगता था कि वहां जो कट कर रहा है, कंप्यूटर बोल रहा है सब सही है, लेकिन मुझे लग रहा है कि ज्यादा कट कर जाएगा. Exactly. तो आई वुड एक्चुअली होल्ड माई हैंड, आई विल एक्चुअली अंडर कट, देन वी वुड डू अ करेक्शन. बट ओवर द पीरियड ऑफ 50 cases, 100 cases, 150 cases, I realized the system is foolproof. You have to trust it. So I'll tell you an example. See, जब हम सर्दियों में देखते हैं कि फॉग आ जाती है या बारिशों में बहुत ज्यादा रेन हो जाती है, तो उसकी वजह से विजिबिलिटी इतनी कम होती है कि एक्चुअली द फ्लाइट्स कांट लैंड, फ्लाइट्स कांट टेक ऑफ. सो देयर इज अ टेक्नोलॉजी व्हिच इज नाउ बीइंग कमिंग इन कि वेयर दे विल नॉट बी अ विंडो ऑन द एरोप्लेन एट ऑल. Yes. They will change it to the screen. The screen will be connected to high definition cameras. Fog हो, रात हो, दिन हो, बारिश हो, everything will be flashed in front of you. So you will never have a real time view of what is happening. Trust me, it looks great on the paper. We will never have a problem. We'll land throughout day and night in fog or rain. But trusting that screen कि क्या आप एक blank screen को देख के उस पे flight उड़ा पाओगे? That's the question. So the question is, will we be able to trust? Exactly. So far, robotics has been great. We actually have trusted it, and the results have been outstanding. सो क्या सर पेशेंट का ट्रस्ट डेवलप हुआ? आई डू एग्री रोबोट्स थ्रू एआई वी कैन पुट आईक्यू टू द रोबोट्स, बट व्हाट अबाउट दैट ईक्यू लेवल, दैट Yes. इमोशनल इंटेलिजेंस, इमोशनल क्वोशंट, इफ आई टॉक अबाउट इट, क्या पेशेंट इतना ट्रस्ट कर पाएंगे वो एम्पैथी जो एक डॉक्टर दे सकता है? मैम, बहुत ही अच्छा सवाल है ये. पेशेंट रोबोट को नहीं जानता. पेशेंट मेडिकल केयर में एक पेशेंट जब सर्जरी कराता है, he trusts the doctor. एग्जैक्टली. So he does not know the robo, or she does not know the robo. He trusts the doctor. The faith that the patient, gets from medical care is from the doctor, the team, the hospital. So it is always the human, care, the human touch which gives the patient the confidence to undergo a surgery. So robotics or no robotics, patient is dependent on the team of doctors. So because I'm saying this because your audience is basically young budding doctors. So I will like to tell them, when you have to, give some treatment to your patient, especially a surgical treatment, it is not just about the books that you read and the kind of data that you assimilate over from your medical college. It is the confidence that you can give to the patient कि नहीं, मैं कर लूंगा, आपका काम अच्छा हो जाएगा, and I'll make you sail through safely to the other side. When the patient gets that safety factor from the doctor and the team, he's ready to undergo surgery. हमारी surgical books में एक चीज लिखा हुआ है, Bailey and Love is a surgical Yes. book, and उसके surgical ethics की चैप्टर में लिखा हुआ है, जब आपके पास एक बंदा चाकू लेके आता है तो आप ये नहीं देखते डॉक्टर है कोई है, आप सबसे पहले भागते हो. तो सर्जन भी एक चाकू लेके आ रहा है, तो पेशेंट डरता है, पेशेंट को डर लगता है कि मेरा सही होगा कि नहीं.
So that confidence can never come from the robot. I don't foresee that at all. That confidence can only come from the doctor. मेरी मम्मी तो हमेशा बोलती थी आधी बीमारी तो डॉक्टर की स्माइल से ही सही हो जाती है. ऑफ कोर्स नो एआई नो रोबोट कैन रिप्लेस दैट रीअश्योरेंस. सर अगर मैं सिलेबस की बात करूं फ्रॉम ऑलमोस्ट अ डिकेड मैं टीचिंग फील्ड में हूं. मैं बट एक मिनट आपकी बात रोकूंगा. उसी बात आपकी मम्मी की बात में मैं भी एक बात बोलना ओके चाहता हूँ. सर. हमारा सिस्टम ये बच्चों के लिए बहुत जरूरी है. हमारा सिस्टम, ये शरीर ना मर्सिडीज बेंज से ऊपर है. मर्सिडीज बेंज खराब हो जाएगी तो आपको बता देगी कि क्या कहते हैं ये प्रॉब्लम. उसमें सेल्फ डायग्नोस्टिक है. जो आप गाड़ी आजकल चलाते हैं हाई एंड गाड़ियां, वो सब बताती हैं आपके वाइपर में प्रॉब्लम है, आपके इंजन में यहाँ प्रॉब्लम है. तो हमारा शरीर भी आपको बता देता है. जैसी कुछ प्रॉब्लम तो फीवर होता है, पेन होता है, बता देता है प्रॉब्लम है. लेकिन हमारा शरीर इन सब से ऊपर है क्योंकि वो सेल्फ हीलिंग भी है. मर्सिडीज बेंज, ऑडी, ये सब सेल्फ हीलिंग नहीं कर सकते. हम लोग सेल्फ हीलिंग कर सकते हैं. तो आपने जो सबसे इंट्रोडक्टरी स्लाइड बोली थी, बुखार के लिए नीम, पेट में दर्द के लिए अजवाइन, ये सब इसलिए था क्योंकि हम नेचर की हेल्प कर रहे थे. शरीर लगा हुआ था ठीक करने में. इन सब चीजों में थोड़ी हेल्प करी और शरीर ने खुद ठीक कर लिया. जो डॉक्टर इस बात को समझता है कि हमें बेसिकली नेचर की सिर्फ हेल्प करनी है, पेशेंट को सिर्फ ये बताना कि यार आप ठीक होने वाले हो, उससे आधी बीमारी ठीक हो जाती है क्योंकि शरीर लगा हुआ है. एग्जैक्टली यही मेरी बहन के साथ हुआ. ईएसआर के टाइम में उसने रिपोर्ट्स देखी तो शी वो सो टेंस, वो सोई नहीं पूरी रात. सुबह डॉक्टर के पास गई तो डॉक्टर ने को कुछ नहीं, नॉर्मल है, ये तो हो जाता है, कोई दवाई की भी जरूरत नहीं है, देखना एक हफ्ते बाद टेस्ट करवाओगे नॉर्मल हो जाएगा. Absolutely. दिस इज द डिफरेंस सर. एक्चुअली आई बिलीव दैट. सो सर मूविंग फॉरवर्ड अगर मैं सिलेबस की बात करूं, ऑलमोस्ट 10 साल से मैं टीचिंग फील्ड में हूं, बट आई फील लाइक सिलेबस वही सेम है. मतलब एआई इज इवॉल्विंग, मेडिसिन इज इवॉल्विंग, बट सिलेबस बिल्कुल सेम है. इवन आई वुड से सिलेबस कम हो रहा है. मतलब हम उसमें कोई इनोवेशन, कोई चेंज नहीं ला रहे. सो व्हाट डू यू थिंक, एआई लिटरेसी सब्जेक्ट होना चाहिए क्या सर फॉर नीट यूजी और एमबीबीएस स्टूडेंट्स? व्हाट डू यू थिंक सर? I think more than AI, the previous question was that कि uh, आधी बीमारी पेशेंट की डॉक्टर की स्माइल और उसकी बात से ठीक हो जाती है. ये एक कंसेप्ट काफी पिछले 20 साल में चेंज हुआ है. जब मैं एमबीबीएस पढ़ता रहा तो फर्स्ट 1.5 years was just pre-clinical. We had no idea of what is happening in the clinics. Then third year, fourth year, we would actually go to clinics. And by the time we were final years, we would actually start to do some clinical work and internship के बाद हम आगे बढ़ते थे. तो इसमें क्या है, theory और practical actually मिलने में time लगता था. Now, I think with even my son is in college, so I realized there is a communication class. The practically meeting patients and some amount of clinical exposure is there from initially itself. So what is happening is that एक डॉक्टर को ये भी अब बताया जा रहा है कि सिर्फ बीमारी में दवाई देना काफी नहीं है, एक एम्पैथेटिक एस्पेक्ट रखना, पेशेंट को समझना, ये भी जरूरी है. So I think in that way curriculum has changed a bit. We are more pro-patient centric and not academic centric, and that has helped a lot. That has helped the patients also and doctors also. क्योंकि कई बार डॉक्टर्स होता है यार मैं तो सही बोल रहा हूँ, ये समझ क्यों नहीं रहे मेरी बात. तो ये लगता है पेशेंट को तो मैंने बताया तुम मरने वाले हो, लेकिन उसको बताने का तरीका भी एक है भाई कि एक तरीका है. So we cannot be clinical all the time. We actually have to be empathetic, and that empathy has actually been more emphasized now in medical curriculum. Now coming to AI, definitely things are going to change. You and I are standing at a cusp जहां चीजें change हो रही हैं. In fact, 5 years, 10 years down the line, definitely AI or some basic amount of coding would be actually maybe mandatory. और बच्चे बहुत advanced हैं अब क्योंकि the next generation is very very, जिसको Gen Z बोल रहे हैं, Gen Z is very very advanced in terms of all these things, and I think it is not going to be surprising that AI will take a big part of medical curriculum also. Okay, sir. So a taste of coding or Python should be added in the syllabus. I think I am not a very competent person to answer that because I'm a doctor. So मुझे ये सब वर्ड्स का पता नहीं है, बट जो आप हिंट कर रहे हो दिख तो ऐसा ही रहा है कि शायद ये सब जरूरी होगा. So moving forward to the next question, sir. बहुत लोगों को अब दिमाग में याद है, स्पेशली द एमबीबीएस डॉक्टर्स, कि हमें कौन सा स्पेशलाइजेशन लेना चाहिए कंसीडरिंग द एआई, कि कौन सा फ्यूचर प्रूफ स्पेशलाइजेशन होगा इस जमाने में, हमें एआई के जमाने में. आपको क्या लगता है सर? मैं उनसे यही बोलूंगा कि सबसे पहले तो टेक्नोलॉजी को अपना फ्रेंड समझिए. डोंट थिंक ऑफ टेक्नोलॉजी एज समबडी हु इज कंपीटिंग विद यू. टेक्नोलॉजी इज, एंड आई डोंट बिलीव इन मच ऑफ कॉन्स्पिरेसी थियरी. उसमें अगर हम कॉन्स्पिरेसी थियरी, कुछ भी हो सकता है, एआई हमें टेक ओवर कर सकता है, but we are optimistic people. We have survived so much. We have come to the 21st century. So I believe that AI is going to help each of us in making decisions
executing our surgical plans and medical plans, extrapolating what we're seeing on the patient into these things, maybe helping in research also. So I think everybody should see AI as a friend as of now in a good manner. And of course there'll be problems, there'll be some, everything which is good has actually got some malign points also. Let's ignore that. We are sitting at this platform, and we talk to young minds. I think they should take this positively, and all those people who are preparing for NEET PG, they should think of AI as something which is going to help them. So AI is more like a collaborator, not a competitor, sir. Yes. Okay, sir. Okay, sir. So the final, your piece of advice. आप क्या advice देंगे हमारे budding doctors को? देखो, मैं बहुत ही फिलोसफिकल क्वेश्चन आपने पूछा है, ठीक है. सो मैं एक चीज, इनफैक्ट मैं बहुत इमोशनल हो जाता हूँ ये सवाल सुन के. सबसे पहली बात तो मैं बताना चाहूंगा कि यू आर डीलिंग विद द ह्यूमन बॉडी, एंड द ह्यूमन बॉडी इज एक्चुअली सेल्फ हीलिंग. मैंने हमेशा ये बोला है, रियलाइज किया है. सो यू हैव टू हेल्प इट हील. जो डॉक्टर इस प्रोसेस को समझ जाए कि ह्यूमन बॉडी कहाँ लैग कर रही है, कहाँ गेन कर रही है, अगर जो गेन कर रही है उसको पुश कर ले, जहां लैग कर रही है उसको रोक ले, वो विवेक रखे, तो एक्चुअली दैट डॉक्टर इज गोइंग टू बी बेटर academically at least from the others. Second thing is the empathetic factor. So I'll tell you what. मैं दो पेशेंट से मिलता हूँ, ठीक है. एक मैनुअल लेबरर है, एक हाउसवाइफ है, एफ्लुएंट हाउसवाइफ है, हाई इनकम ग्रुप में है. दोनों के घुटनों में पेन है, दोनों के घुटने बहुत ज्यादा खराब हैं. दोनों के एक्सरे सेम दिखेंगे, दोनों को ही पेन भी होगा, लेकिन अगर मैं दोनों को नी रिप्लेसमेंट बोलूंगा तो मैं यहाँ फॉल्ट पे आऊंगा. जो हाउसवाइफ है उसको जरूरत है, उनको पार्टी पे जाना है, उनको अच्छा दिखना है, उनकी चाल अच्छी होनी चाहिए, वो कॉन्शियस है. If I say knee replacement to her, she will take it and she needs it. But एक manual labor को अगर मैं knee replacement बोलूंगा तो उनका काम बंद हो जाएगा, उनका नीचे बैठने का प्रॉब्लम जो है वो बढ़ जाएगा, फाइनेंशियली शायद उसको वो एक्सेप्ट भी नहीं कर पाएंगी, और उसकी मेंटेनेंस में प्रॉब्लम होगी. सो टू डिफरेंट पीपल, सेम प्रॉब्लम, द ट्रीटमेंट इज टोटली डिफरेंट. सो यू हैव टू हैव द कॉन्शियसनेस, यानी कि आप में वो विवेक होना चाहिए कि किसको क्या देना है. तो जिस डॉक्टर ने ये बात समझ ली वो बहुत ही अच्छा करेगा. थर्ड थिंग आपने खुद बोली, आप में वो प्लेजेंटनेस होनी चाहिए कि आप बहुत सारी नेगेटिविटी को एब्जॉर्ब कर पाओ. पेशेंट्स कोई भी आपके पास जो आएगा कुछ प्रॉब्लम में आएगा, होगी प्रॉब्लम उसकी उतनी, लेकिन सोच सोच के बड़ा कर देगा. जैसे कि आपकी सिस्टर को ऐसा लगा ये सर में कैंसर हो गया, तो वो एब्जॉर्प्शन की एक कैपेसिटी आपके पास होनी चाहिए कि नहीं भाई तुझे कुछ नहीं है, ठीक है. एंड द एबिलिटी, एंड दैट इज अ ब्यूटीफुल पार्ट ऑफ बीइंग मेडिकल प्रोफेशनल. यू कैन से आपको कुछ नहीं, आप घर जाओ, आप खुश रहो, ठीक है, वो मजेदार है. और एट द एंड ऑफ द डे आई विल टेल, जो पेशेंट आपके पास आता है, मैंने हमेशा एक कहानी बताई है, इनफैक्ट बीएमसी में पहले भी जब मैं आया था मैंने बताई है, कोई भी पेशेंट आपके पास जो आएगा आपको कुछ दिए बिना नहीं जाएगा. सबसे पहले जब वो आएगा तो आपको वो कुछ कंसल्टेशन फीस देगा, आपके पैसे देगा, ठीक है. अगर वो आपको पैसे नहीं देता तो शायद वो बोलता है कि मेरे पास पैसे नहीं है, तो उसने आपको पैसे नहीं दिए, लेकिन उसने बोला डॉक्टर साहब आपने मेरी बिना फीस लिए ट्रीटमेंट किया, आपको मान देगा, ठीक है. तो उसने आपको मान दिया, चलो वो बहुत ही खड़ूस से आपने मान भी दिया, उसने बोल दिया मेरे पास पैसे नहीं है, ट्रीटमेंट भी ले गया आपसे, कुछ नहीं बोला आपसे, लेकिन अपनी फैमिली में जाके जरूर बोलेगा डॉक्टर अच्छा था, उसने मेरी मदद करी. तो उसने आपका सम्मान दिया, वो सम्मान चारों तरफ पूछा. चलो इतना था कि उसने वो भी नहीं किया, उसने तीनों चीजें नहीं करी, लेकिन उसने आपको एक चीज दी, उसने आपको अभ्यास दिया, उसने आपको मौका दिया कि अपने शरीर को छू के देखने का, उससे बात करने का, उसकी बीमारी समझने का, जिससे आपको एक पेशेंट को और देखने में हेल्प मिलेगी. सो अगर आप जब भी इस टेबल पे इस साइड बैठते हैं और आपके सामने एक जरूरत में कोई बैठता है, तो आप ये मत समझना कि उसने आपको कुछ नहीं दिया. ऑलवेज बी थैंकफुल कि उसने आपको मान, सम्मान, शायद थोड़ा बहुत पैसा और कुछ नहीं तो अभ्यास दिया. अगर इस बात का ध्यान रखेंगे तो जब तक आप रिटायर नहीं होंगे आप समझेंगे कि ये सीट कितनी रिस्पॉन्सिबल है. इट इज नॉट अबाउट गिव एंड टेक कि आपको ये मिला, वो दिया, ये किया. इट इज नॉट अबाउट दैट एट ऑल. दिस प्रोफेशन इज अबाउट डिग्निटी, एम्पैथी, एंड द लास्ट इज अबाउट कॉम्पिटेंस. There are a lot of competent people, there are a lot of competent doctors coming from great institutes. मैं कई बार पेशेंट बच्चों से बोलता हूँ हमारा तो एम्स में नहीं हुआ, हमारा यहाँ नहीं हुआ, वो तो वहां से आ रहे हैं. नहीं,
एट द एंड ऑफ द डे जब आप प्रैक्टिस करोगे तो आपके माइक्रो एनवायरनमेंट में आप जो कॉन्फिडेंस और कंफर्ट पेशेंट को दे पाते हो, दैट विल मेक यू लुक बिगर और स्मॉलर. So make a difference in your environment, make a difference to people who come to you, and then you'll look great. Don't think of result. Don't think of the money that you're going to earn. Because, and this is not true just for medicines, for everyone. जहाँ पे आप पैसा देखते हो, आप रिजल्ट देखते हो, आप अच्छा नहीं दे पाओगे. आप अपना बेस्ट करो उस पेशेंट के लिए जो आपके सामने आ रहा है. The result is going to be amazing. Body is with you, nature is with you, your mind is with you, and your intentions are clear. The result has going to be outstanding. And एक और चीज, every patient that comes to you may not have a happy result. Some patients will not have, good results. They will have pain. Some people will die. You will see this. But when the family of somebody who dies goes back from the hospital, they are not happy. They are not happy कि हमारे patient के साथ अच्छा नहीं हुआ. But they are happy with you. They are happy with the institute. Because they know कि हम जहां ले गए, उस डॉक्टर ने, उस टीम ने पूरा किया. मेरी माँ को, मेरी बहन को, मेरे फादर को रिजल्ट अच्छा नहीं आया, शायद वो एक्सपायर भी हुए, लेकिन मैं जहां लेके गया वो पूरे मन से लास्ट मोमेंट तक लड़ते रहे. सो डेथ इज इनएविटेबल एंड दिस इज व्हाट वी विल सी एवरी डे, बट द पेशेंट्स गो बैक विद द सैटिस्फैक्शन दैट द टीम हैज डन देयर बेस्ट. सो इवन इन अ बैड रिजल्ट, people will look up to you, and that is going to be a true legacy, and that's what going to be a doctor's true calling is about. When you're actually able to take care of patients, patients are happy with you even when the result is not good, and that we should never forget. इस बात को कभी मत भूलिएगा प्लीज कि आप एक लाइफ में कितना हेल्प कर सकते हो किसी का, ये हमेशा याद रखना. राइट सर, थैंक यू वेरी मच सर फॉर सच एन इंसाइटफुल कन्वर्सेशन. इससे हमें ये पता चला, जमाना एआई का हो या टेक्नोलॉजी का, डॉक्टर्स का रोल हमेशा प्राइसलेस रहेगा. ओके, अब बहुत ज्यादा सीरियस कन्वर्सेशन हो गई, लेट्स हैव सम फन. सर, आई वुड लाइक टू आस्क यू सम फ्यू क्वेश्चंस. I'm scared. What are you going to ask? Okay, so let's start. Yes. अगर हम कोई मूवी बनाए आगे, let's assume you are the director, I am the producer of the movie. So what do you think? हमें कौन सी मूवी बनानी चाहिए simulating the robots? क्या नाम होना चाहिए उस मूवी का? Like कि robots का हाथ, doctors का दिल? ये बहुत बढ़िया मूवी है. Maybe something like Avengers. We can have different robots doing different kind. कोई neurosurgery कर रहा है, कोई orthopedic surgery कर रहा है. Maybe something like that we can do. Right, surgical Avengers. Yes, right. surgical Avengers. Great. That's a name. We can make a good team and make a movie, sir, one day. Okay, sir. So if I ask you, which character do you think Iron Man का we have the Jarvis या Spider-Man का Precision, कौन आपको लगता है कि बहुत सही character होगा for your movie? Any day Spider-Man. Spider-Man has got the skills, but he has the heart also. Okay, but the Jarvis is an AI, sir. Why not we take Jarvis? Jarvis also? does not have the heart. Spider-Man has the heart. He has the superpowers. He has got precision, but he has got a heart. He can actually think. He can actually empathize. So any day, Spider-Man for me. Okay. Thank you, Dr. Simon, for such insightful conversation. It was pleasure to have a conversation with you. ये था आज का episode 1, the one with AI in healthcare. हम दोबारा मिलेंगे with some new exciting topics. Till then, goodbye.